Hello student, today our topic is numerical problems. numerical problems of states of matter चैप्टर के हैं। तो numerical problem में सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। What will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube at 30 डिग्री टेम्परेचर। ये बोलते कि हमारे पास क्या है, एयर दी हुई है। ठीक है, मान लो कि ये किसी बॉक्स में, ऐसे समझ लो कि किसी बॉक्स में क्या है, एयर दी हुई है। उस एयर का वॉल्यूम है वो कितना है, वॉल्यूम है उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 500 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, 500 डेसीमीटर क्यूब है। अब ये बोलते हैं कि इस इनिशियल वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, 200 डेसीमीटर क्यूब पे ले आएंगे। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम। उस टाइम पे हमारा क्या होना चाहिए, जो प्रेशर होता है वो 1 बार होना चाहिए और जो इसका टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब ये बोलते हैं कि उसको हम कितना प्रेशर करें, कंप्रेस करें, कितना कंप्रेस करें ताकि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, 500 डेसीमीटर क्यूब से हमारा 200 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका इनिशियल प्रेशर क्या है हमारा 1 बार। तो बोलते कि अगर इसका इनिशियल प्रेशर 1 बार है तो इसका हमें फाइनल प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो फाइनल प्रेशर को निकालना है तो हम देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इनिशियल प्रेशर 1 बार। ठीक है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अब इनिशियल वॉल्यूम इसका है V1। ठीक है, यहाँ पे V1 दिखाई नहीं दे रहा, V1 है। और फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम इसका है V2। तो V1 हमारा 500 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, और V2 इसका कितना है, 200। अब देखो अगर हम फार्मूले को देखें इसका, जो हमने कल बॉयल्स लॉ का फार्मूला पढ़ा था, उसमें अगर हम देखें एट द टेम्परेचर रिमेन सेम, जब टेम्परेचर क्या है, सेम है। देखो हमारा टेम्परेचर है ना सेम, तो टेम्परेचर 30 डिग्री है। तो जब टेम्परेचर सेम है तो फाइनल प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ की मदद से हम फाइनल प्रेशर को निकाल सकते हैं। तो कल हमने बॉयल्स लॉ में ये पढ़ा था कि हमें पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो इससे हमें क्या है, P1 क्या है इनिशियल प्रेशर, V1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम। तो हमें फार्मूला मिल जाता है किसका, इससे ये फार्मूला जो मिल जाता है P1 V1 और V2। तो P2 हमारा क्या है, फाइनल प्रेशर। तो ये फार्मूला हमने कल बॉयल्स लॉ पढ़ा था, वहीं पे हमने ये फार्मूला देखा था। अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ है वो इसमें पुट करेंगे। तो देखो सबसे पहली वैल्यू क्या है, अगर हम देखें इस फार्मूले को देखें तो P1 V1 अपन V2। अब वैल्यू पुट करेंगे, हमारा P1 कितना है, प्रेशर हमारा 1 है, जैसे यहाँ पे लिखा। V1 कितना हमारा 500, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम हमारा 500 है। और V2 हमारा क्या है 200। तो जब हमने इसको क्या किया, कैलकुलेट किया, तो हमारा जो P2 है वो कितना है 2.5 बार। तो अब मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस एयर इज 2.5 बार। देखो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है और वैल्यू पुट करनी है। आराम से आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम इसको प्रेशर कितना चाहिए था, 2.5 बार। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हुआ। अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए वेसल ऑफ 120 मिलीलीटर कैपेसिटी contain a certain amount of gas at 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार प्रेशर। बोलते कि हमारे पास क्या है कि एक वेसल है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 120 मिलीलीटर कैपेसिटी है। ठीक है, उसमें कुछ गैस है, सर्टेन अमाउंट की गैस है। उस गैस का जो टेम्परेचर है वो 35 है और प्रेशर क्या है 1.2 बार है। ये इसका प्रेशर दिया क्या है, 1.2 प्रेशर है और 35 इसका टेम्परेचर है।
द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल, बोलता है कि इस गैस को इनिशियल वॉल्यूम इसका कितना आ गया 100, दूसरे किसी बर्तन में इसको वेसल में इसको क्या किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, और दूसरे बर्तन का जो वॉल्यूम है वो कितना है 180 मिलीलीटर। ठीक है, टेम्परेचर उसका भी कितना है 35, इसका मतलब टेम्परेचर क्या रहा, सेम रहा। अब बोलते हैं कि व्हाट वुड बी द प्रेशर, इट्स प्रेशर, बोलते हैं कि जो हमारा दूसरा में जब इसको कन्वर्ट करेंगे, दूसरे वेसल में कन्वर्ट ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस टाइम पे कितना प्रेशर होगा। देखो इसका वॉल्यूम अलग है, फर्स्ट वाले का 120, तो सेकंड वाले का कितना है 180। तो देखो जब वॉल्यूम क्या होगा, हम बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जब वॉल्यूम क्या होगा कम होगा प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है 1.2, प्रेशर कितना 1.2, तो इसका मतलब कि वॉल्यूम बढ़ा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इनिशियल प्रेशर हमारा कितना है 1.2 बार, इनिशियल वॉल्यूम हमारा V1 कितना है 120, फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना है 180। अब देखो अब क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेन सेम, प्रेशर कितना है P2। अब कैलकुलेट करते हैं इसको हम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है इक्वेशन, P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। अब P1 हमारा कितना है 1.2 है, 1.2 मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, V1 जो वॉल्यूम है 120 से किया, 120 से किया। अब हमारा V2 क्या फाइनल वॉल्यूम है तो 180। अब इसको जब हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो फाइनल प्रेशर आता है वो कितना आता है 0.8 बार। इसका मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम बड़ा है तो प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। देयरफॉर द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, कितना प्रेशर चाहिए कि वो आराम से उसमें ट्रांसफ़र हो गए, वॉल्यूम बढ़ गया तो कितना प्रेशर होगा 0.8 बार। तो ये थे हमारे कुछ आसान से न्यूमेरिकल थे जो हमने कल ला पढ़ा था, आज उसके हमने न्यूमेरिकल किए हैं। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।